गलती पाप हुआ है तो हमने माफी मांगे, आप क्षमा करने वाले। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए जो जो भी प्रार्थना किया जाता है, परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुनता है। आप निराश मत हो। जिसके लिए नहीं भी प्रार्थना किया जाता है ना, आप प्रभु से मन से मांगो, आपको प्रार्थना को सुनता है। प्रभु मरा था, जिंदा हो गया। वो क्या है ना, मुर्दा परमेश्वर नहीं है, मूर्तियों वाला परमेश्वर नहीं है। जहाँ आप घुटने टेके प्रार्थना करेंगे, वहाँ पर परमेश्वर आएंगे, आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, उत्तर भी देंगे। स्वर्गदूत आएंगे, आपकी सेवा टहल भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता है, एकदम से आशीष पाने के लिए नो, आप सोचोगे कि मेरे को एकदम से आशीष मिल जाए, आज प्रार्थना किया कल ही काम हो जाए, वैसे लोग रास्ते से भटक जाएंगे। हालेलुया। कह रहा है कि जो तू प्रार्थना किया है ना, वो मुझे मालूम है, समय आने दे, सब कुछ करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। समय आएगा, आपका कर्ज भी खत्म हो जाएंगे। समय आएगा, आपकी बीमारी भी खत्म हो जाएंगी। अभी शैतानों को क्यों आने दे रहा है परमेश्वर? आपकी आंखें खुल जाए। हालेलुया। कहीं भी जाओ, किसी से भी हो जाए कराओ, लोग नहीं ठीक होगे, लाखों रुपए लगा लो, नहीं ठीक होगे। प्रभु के साथ चलोगे, जीवन भर ठीक रहोगे। हालेलुया। कभी शैतान भी आएगा ना, तो उसको तोड़ के ममोड़ के ऐसा मारेगा, फिर आने से पहले नो सोचेगा, 100 बार सोचेगा। पिछले बार तो इतना मार पड़ा था, अब की बार जाऊं ना जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। ये देखो आज कितना चेहरा अच्छा लग रहा है, पिछले बार कितना खराब लग रहा था। एक हफ्ते से, एक महीने से सो के उठे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक हो आप? हाँ। कह रहे मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे कर देगा। आपकी बगल में बैठी है। हाँ, गाँव गई थी ना, गाँव गई थी। गाँव भी घूमना है ना, शादी ब्याह में भी जाना जरूरी है। ठीक है, रिश्तेदारी भी निभाना है। पहले तो प्रभु के जब भी मौका मिले, हमें प्रभु की प्रार्थना को छोड़ना नहीं। ठीक है, हालेलुया। शॉर्टकट रास्ता लोगों ने गड्ढे में गिरोगे, मैं बता रहा हूँ। शॉर्टकट रास्ते पे जाओगे, गड्ढे में जाओगे। शॉर्टकट वाले रास्ता कौन सी होती है? जल्दी मिल जाए, सब कुछ जल्दी मिल जाए। परमेश्वर, पता है, परमेश्वर का एक रूल है, परमेश्वर का एक रूल है। और वो रूल क्या है? कहता है पहले मुझे खोजो, मैं हूँ कौन, फिर आशीष पाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान तो आपके जीवन में से दूर हो जाता है, परंतु आपका क्या है, मतलब आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? प्रभु को ढूंढना, प्रभु को ढूंढना। हालेलुया। अरे जो 6000 दुष्टआत्माओं को निकाल सकता है एक ही बोली पे, जिस यीशु के पीछे हम चलते हैं, वो एक बार में 6000 को दुष्टआत्माओं को निकाल सकता है। एक दुष्टआत्मा नहीं निकालेगा। वो क्यों नहीं निकल रही है? लापरवाही के कारण। लापरवाही नहीं करना। सच में आशीष पाना चाहते हो, उतावली नहीं करना है। ये एक टाइटल यहाँ पर दिया है, सरल और कठिन मार्ग। जाने ये नो उत्पत्ति क्या है, मत्ती 7 अध्याय खोल के रखो। क्या लिखा है बाइबल में? लिखा है सकरा और चौड़ा मार्ग। और ये भी यही मतलब है, सरल और कठिन मार्ग। एक तो चौड़ा मार्ग होता है। क्या होता है? चौड़ा मार्ग। उसमें बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं। एक कठिन मार्ग है, और वो है हमारा यीशु मसीह। उसमें बहुत थोड़े ही लोग जा रहे हैं। हालेलुया। चौड़े मार्ग पे बहुत जा रहे हैं, धन के पीछे सब जा रहे हैं। संडे को आएंगे तो क्या मिलेगा? अरे वो आपकी बात, वो आप मानते हो। आज जो नहीं आए वो क्यों नहीं आए? संडे का कम से कम 500 रुपये तो कमाएंगे। आज प्रार्थना में क्या जाएंगे तो 100 रुपये किराया भी खर्च हो जाएगी, कुछ दान में भी डालेंगे। और क्या है, ओवर टाइम करेंगे तो कम से कम 500 रुपये तो सैलरी भी मिल रहा है, जिसकी 15,000 सैलरी मिलता है। और क्या है, 500 रुपये ओवर टाइम भी मिल जाएगा, 1000 रुपये कमा लेगा। मतलब ओवर टाइम कमाएगा तो 500 एक्स्ट्रा कमाएगा, यहाँ पर आएगा तो 200-300 खर्चा करेगा। ये क्या है? चौड़ा मार्ग है। क्या है? चौड़ा मार्ग है। हालेलुया। शॉर्टकट रास्ता है। क्या है ये? शॉर्टकट। लोग मेहनत से अमीर नहीं बनते तो जुआ खेलना स्टार्ट करते हैं। क्या? जुआ खेलेंगे, शॉर्टकट पैसे कमाएंगे, एकदम से अमीर बन जाएंगे। ये क्या है? शॉर्टकट रास्ता पे बहुत लोग उस पे जा रहे हैं, बहुत लोग उस पर जा रहे हैं। संडे क्या है? परमेश्वर का है। लोग मजाक उड़ाते हैं, जबकि जब देखी जाएगी। आज के दिन क्या है, लोग क्या है, मछली मीट बनाएंगे, और जो मछली मीट नहीं खाते हैं ना, वो दारू तो जरूर पीते हैं। संडे को क्या करेंगे? दारू लाएंगे, शाम को पार्टी करते हैं। उनके लिए संडे क्या है? छुट्टी के जो दिन है ना, पार्टी करने का दिन है। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। संडे का दिन प्रभु का है, और जो उसको सुनेगा, उस पर चलेगा, वो क्या होगा?
आशीष भी पाएगा और जो छोटा सा रास्ता है उस पर जाएगा। हालेलुया। और ये छोटा रास्ता क्या है? देखो, इधर स्वर्ग है, इधर आग की झील है, नर्क। देखो कितने लोग जा रहे हैं इधर लाइन से, कितना, उसमें मुश्किल से 10-5 लोग हैं। करोड़ों विश्वासी हैं, जाएंगे करोड़ों में से लाखों, करोड़ों क्या आ जाएंगे? चौड़े मार्ग पे जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा चौड़े मार्ग पे मत चलो, सकले मार्ग पे। क्या वचन में लिखा था? क्या पढ़ाते हैं पर? सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को वो पहुंचाता है। हालेलुया। और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसको पाते हैं। बोलो हालेलुया। कितने हैं? कितने? थोड़े हैं। हजारों में से कितने बैठे हुए यहाँ पर? थोड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप थोड़े वाला बनो, भीड़ वाला मत बनो। भीड़ आएगी, बोलेगी लोग पागल थोड़ी हैं कि ये चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं। कोई पागल थोड़ी है कि पैसे कमा रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हम पागल थोड़ी हैं। यीशु मसीह कहता है तुम पागल हो। हालेलुया। चौड़े मार्ग पे मत चलो, छोटा जो मार्ग है जो मैं हूँ उस पे चलो। वचन को सुन के मानोगे, चलने का मतलब है। हालेलुया। उतावली करोगे कुछ नहीं मिलेगा। जो 10,000, 5,000, 20,000 रुपये आपकी बचा के आपने रखा है ना, जुआ खेलोगे वो भी नहीं बचेगा। हालेलुया। जुआ खेलोगे एक ही बार क्या है, डबल करवाएंगे, है ना। मैच में पैसे लगाओगे, यीशु मसीह के लोगों को तो जुआ में पैसे लगाना ही नहीं चाहिए, चाहे मैच हो चाहे T20 होता है। मुझे पल्ले ही नहीं पता T20 क्या होता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्रिकेट में कितने लोग होते हैं खेलने वाले, पता नहीं 11 होते हैं 12 होते हैं, है ना। पहले के 1-2 को खिलाड़ी के नाम पता है, सचिन हो गया, रोहित हो गए, बस यही 2 को पता है। अब तो पता नहीं कौन है मुझे पता ही नहीं। क्रिकेट देखोगे मन करेगा अरे चल 1,000 रुपये लगा के देखता हूँ, 1,000 रुपया हार जाओगे। अब बाई चांस जीत भी जाओगे ना, सुनो 1,000 रुपया, तो आने वाले समय में 1,00,000 रुपया हारोगे। ये लिख के ले लेना। प्रभु के लोगों को जुआ नहीं खेलना है, उतावली नहीं करना पैसे कमाने के लिए। कछुए के चाल देखे हो ना, कछुए के चाल कितना धीरे धीरे चलता है, आप कितना मासूम लगता है। कछुए के चाल चलो धन कमाने के लिए, उतावली मत करो। हालेलुया। मसीह जीवन है कछुए के चाल है, परंतु ज्यादा आलसी भी नहीं बनना है। कछुआ धीरे धीरे चलता है पर आलसी नहीं है वो। हालेलुया। खरगोश भागता है उतावली की तरह, एकदम दौड़ेगा जाकर सो जाएगा। कछुए रेस का पढ़ा है ना किताब, कहानी, एकदम दौड़ता है, हाँफते। अरे वो तो कछुआ है, 1 घंटा आने में समय लगेगा। 1 घंटा तो बहुत आराम से सो लेते हैं, एकदम सोया, पता चला 2 घंटे हो गया। कछुआ आके निकल गया, पता भी नहीं चला। हालेलुया। कछुआ आके निकल गया, पता भी नहीं चला। फिर वहाँ पर दौड़ते गया, पता चला कि कछुआ तो पहले ही पहुँच गया। हालेलुया। खरगोश कौन थे? 5 कुंवारी, 10 में से 5 कुंवारी कछुओं के चाल चलती थी, वो भी सोती थी, उनको भी नींद आता था, परंतु वो चलती रही और उनको लिए द्वार खोल दिया गया। द्वार में चलेंगे, अब खरगोश वाली आत्मा आई 5, हे प्रभु नहीं पहचाना, अरे हम बबलू बोल रहे हैं, हमारे लिए दरवाजा खोलिए ना आपने, हमारी तो प्रार्थना सुना है, बताओ पीलिया ठीक करवा दिया, हमने तो आपके नाम से 2 आत्मा निकाला है, हमने तो आपके नाम से क्या है भविष्यवाणी किया है। और ऐसे खटखटाओगे, बोला कौन बबलू? जानता है प्रभु, सब जानता है, पर पूछता है कौन? फिर आप अपना पहचान दोगे। गाजियाबाद में सेवा कर रहे हैं, यूपी में सेवा करते हैं, तो दिल्ली में सेवा करते हैं। बोला मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, मेरे नाम से तो कोई भी 2 आत्मा निकाल देगा। तुम्हारा जीवन क्या था ये बताओ मुझे। हालेलुया। तुम कपड़े पहन के कौन से आए हो ये बताओ मुझे। जब प्रभु भोज हो रहा था तो कहाँ थे तुम, बताओ मुझे। हालेलुया। तुम्हारे जीवन के पुस्तक में नाम क्यों नहीं है? जब जीवन के पुस्तक में नाम लिखा जा रहा तू कहाँ था? चाहे वहाँ पर रोगे या कुछ भी करो, दरवाजा नहीं खुलेगी। तो कछुए के चाल चलना है, धीरे धीरे चलना है। निराशा, प्रॉब्लम आएंगी, सताएंगी, कोई बात नहीं। यीशु मसीह ने कहा है काम भी करना है, कछुए की तरह काम भी करो, बढ़िया से काम करो। ज्यादा उतावली करोगे ना पैसे कमाने की, नहीं कमा पाओगे। शॉर्टकट रास्ता नहीं लेना है प्रभु में। हालेलुया। धीरे धीरे आगे बढ़ना है। देखो आप प्रार्थना में आते हो, प्रभु आपके साथ है। जो प्रार्थना में नहीं आते हो, उतावली करते हैं, उनके साथ प्रभु नहीं है। वो गिरेंगे कभी नहीं उठेंगे, आप गिरोगे फिर भी उठोगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि छुड़ाने के लिए परमेश्वर आपके पास है। क्या कहते हैं सुमत से, हे सब परिश्रम करने वाले हो, बहुत से है ना, नीति लिखा है ना मत्ती में, कौन सी ये 7 की 28 में देखना क्या लिखा है, 11 के 28 में लिखा है।
मत्ती 11:28 में क्या लिखा है? हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नरम और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह का बोझ सबसे हल्का है। प्रॉब्लम है, जितना संसार में प्रॉब्लम है उससे ज्यादा आपके प्रभु के पास प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। प्रभु तो प्रॉब्लम को दूर करता है। पर तो कह रहा है कि मेरा भी जुआ लो। तो जुआ क्या है? जुआ जो बोझ है, मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा बड़ा बोझ उठाता हूँ, तुम मेरा बोझ कौन से उठाते हो? क्या तुम मेरा वचन प्रचार करते हो? नए लोगों को सुनाते हो? क्या तुम्हारा जीवन बच गया था? क्या यीशु मसीह ने आज्ञा दिया जाओ शुभ समाचार प्रचार करो? क्या उसको कर रहे हो? ये मेरा बोझ उठा लो। तो ये धन, कर्ज, ये सब, धन भी आ जाएगा, कर्ज भी दूर हो जाएगा, उसका बोझ तो उठाओ। आपके अंदर प्रभु का एक बोझ होना चाहिए कि कम से कम मैं महीने में 1-2 लोगों को तो लेके आऊँ प्रार्थना में, 1-2 आत्मा तो बचाऊं। नए लोगों को शुभ समाचार, हम रिश्तेदारी में जाते हैं ना, फालतू की बात करेंगे, उसका तबियत ऐसा है, उसका तबियत ऐसा है, उसका तबियत खराब है, उसका जीवन ऐसा है। अरे तुम्हें मौका ढूंढना चाहिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किया है, वो गवाहियाँ देना चाहिए। हालेलुया। हम नंदग्राम गए, हम भैया इनके रिश्तेदार हैं हमारे गांव के, तो पूछ रहे थे इधर कैसे आ गए? तो हम लोग बोले हम प्रार्थना में आए थे, बहन की प्रार्थना में गए थे। तो इन्होंने बताया कि बहुत बहन परेशान थी, भूत प्रेत ने बहुत परेशान कर रखा था। इन्होंने क्या गवाही बताया है ना, मौका ढूंढना है गवाही बताने का। हालेलुया। कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़े बड़े काम किया है, बताना है। फालतू के बात काम करने से ना, कह रहा है फालतू के ये तो चुगली कर दो, मेरा पति वैसा है, मेरी पत्नी वैसी है, मेरे परिवार ऐसे हैं, ये एक चुगली करने से अच्छा है ना प्रभु के बारे में बताओ। हालेलुया। यहाँ पर प्रार्थना करें, श्रीनिवास टीबी की बीमारी है, उसकी बच्चों को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया और वो आज फैमिली भटक गई। अब जब आया है प्रॉब्लम तो यीशु मसीह को याद कर, उनका बच्चा मरने वाला था। मैंने एक बार उसके घाव निकलते थे, धनंजय नाम है, प्रार्थना किए, बिल्कुल ठीक हो गया। यही नोएडा के बात है। फिर वो लोग क्या है, गलत रास्ते पे चलने लगे, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर बहुत साल के बाद क्या है, उस बच्चे का जो मेरे जोड़े पारी के, फिर तबियत खराब हो गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, ओझाओं ने, मंदिर में पंडितों ने, किस ने नहीं दिखाया था। रात को 11 बजा के हमारे घर में हम लोग तो प्रार्थना करके बैठे हुए थे, मैं अंशु, तो बोले मौसी लगती है हमारी, वो उसी घर में शादी हुआ है। हमारी माँ और मौसी और मेरे पिता और चाचा, मतलब एक घर में 2 शादी होती है ना, वैसे शादी हुआ है। मैं गुस्से में था, मैंने बोला जब प्रभु ने आपको इतना बचाया था, आप लोग तो वैसे लगे पड़े हो देवी देवता, जाओ बुलाओ उससे। रोने लगी। मैं ठीक है रो मत, हमारे प्रभु यीशु मसीह जो रोते हैं ना, उनके ऊपर ज्यादा दया करते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं करें? हम लोग कौन है? कुछ नहीं, हमारा तो काम है प्रार्थना करना। लड़का 1 गिलास पानी नहीं पीता था, और मैं लिख के देता हूँ, आप पूछ लेना, वो 10 दिन में वो लड़का मरने वाला। सोचो, तो 3-4 महीने से खाना छोड़ दिया है, पानी पी रहा है, उल्टी हो रहा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, वो लड़का क्या जी जाएगा? कुछ 10 दिन में तो 1 ही महीना जिएगा, उसे वो मरने वाला था, वो जिंदा नहीं बचता। वो प्रार्थना किया, गया उसके घर में, मैंने उठाओ इसको, ऐसे थर-थर कांप रहा था, गिर जा रहा था, बेड पे से उठने की शक्ति नहीं थी। 2 लोगों ने पकड़ कर उठाया, फिर मैंने ठीक है इसको बैठाओ, प्रार्थना करके पानी पिलाया। दूसरा राजा 2 अध्याय, अगर तुम में से कोई भी बीमार है, दुष्टात्मा भी क्यों ना हो, दूसरा राजा 2 अध्याय और उसकी 19 से 22 तक पढ़ो। यीशु के लहू जय बोलकर नमक डालकर उसको पिला दो, पेट में से आत्माएं है ना, शरीर में सब बाहर निकल। हालेलुया, हालेलुया। जब उसको पानी पिलाया, उल्टी कर दिया, मैंने बोला छोड़ दो, ये सारी बीमारियां निकल गई, दुष्टात्माएं निकल गई, और एक लड़का अब क्या हो जाएगा, आज से देखना ठीक होना लगेगा। सुबह उठ के खाना भी खाया, ज्यादा नहीं थोड़ा ही से खाया, आज तक वो लड़का ठीक है और सूरत में ट्रक चलाता है। हालेलुया। उस उपहार को इन लोगों ने भूल गया। अब बाप के ऊपर क्या है, टीबी की प्रॉब्लम आई है। मैंने बोला मैंने प्रार्थना कर दिया, सुन लिया है, प्रभु ने काम कर दिया है, तुम्हारी मर्जी है, ये ठीक हो या ना हो। ठीक होना है प्रार्थना में जाओ, नहीं ठीक होना है कुछ भी करवा लो, नहीं ठीक होगा। आज पता नहीं गए होंगे, नहीं गए, मेरे को नहीं पता, लेकिन हमारा काम क्या है, प्रार्थना कर। अरे मेरा बोझ उठाओ, यीशु मसीह कह रहा है मेरा बोझ उठाओ, मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा। यीशु का बोझ हल्का है, तुम्हारा बोझ भारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका बोझ क्या है भारी नहीं है,
यीशु कह रहा है मेरा बोझ हल्का है। क्या है? अपने जीवन को पवित्र करो, मेरा सुसमाचार प्रचार करो, यही तो है बोझ। मैं कैसे विश्वास में लोगों को लेके आऊँ, यही तो प्रभु का बोझ है ना। ये जुआ उठा लो अपने ऊपर, तुम्हारा बोझ प्रभु उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु में आते हैं ना, प्रभु में, तो हम सिर्फ सुनने वाला ना बने। हम सुनते हैं घर में जाके वही हाल नहीं चले। पुराना चाल चलन छोड़ना है, नया चाल चलन को ग्रहण करना है। और नया चाल चलन क्या है? ये पवित्र शास्त्र का वचन। यीशु मसीह क्या कह रहा है? व्यभिचार करना छोड़ो, गाली देना छोड़ो, मूर्ति पूजा मुझे छोड़ो, दूसरे को ईश्वर करके मत मानो, पैसे के पीछे मत भागो। पैसे के पीछे भागने का मतलब ईश्वर को मानना, दूसरे ईश्वर को मानना। माता पिता का संडे के दिन का आदर करो, माता पिता का आदर करो, झूठ मत बोलो, झूठा साक्षी मत बनो। और लास्ट में लिखा है लालच भी मत करो, लालच भी मत करो, शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लालच भी मत करो। हालेलुया। अरे जिस प्रकार से आप अपने बच्चों को इतना ख्याल करते हो, तो हम लोग परमेश्वर की संतान है। हम लोग कौन है? परमेश्वर के। यूहन्ना 1:12 में लिखा कि हम परमेश्वर की बेटा और बेटियां हैं, उसकी संतान है। तो परमेश्वर ऐसे ही छोड़ देगा आपको? नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको कुड़ा के चल भी जाओगे ना, तो भी लौट के आओगे ना, तो माफ कर देगा उड़ाऊ पुत्र की तरह। आपके पास पैसे नहीं होगा, भिखारी बन के भी आओगे ना, बोलेगा कोई बात नहीं, मैं राजाओं का राजा हूँ, आप सुधर जाओ। उड़ाऊ पुत्र क्या हुआ था? सुधर के आया था, पैसे नहीं था, फटे चित्र कपड़े पहन के आया था, प्रभु ने ग्रहण किया ना, गले लगाया था। आपको भी गले लगाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? चाल चलन सुधारना। रोमियो 6:6 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्तों में ना रहें। हालेलुया। पुराना क्या है? जीवन को छोड़ना है। क्रूस पर जो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, उसे कहना है कोई बात नहीं, मैंने पाप किया है, मेरा क्रूस पर प्रभु ने क्या किया है? मेरे पापों को क्षमा कर दिया है, और मैं अपने पापों को गाड़ दिया, बपतिस्मा के द्वारा गाड़ दिया। अब नया जीवन में चलूंगा। हालेलुया। मेरा एक नया चाल चलन होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बोझ में चलूंगा, उसका बोझ लेकर चलूंगा, शुभ समाचार को प्रचार करूंगा, यीशु के बारे में बताऊंगा कि मेरे लिए प्रभु ने कैसे बड़े बड़े काम किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने सारे पापों को प्रभु को जो क्रूस पे चढ़ाया गया था उसके ऊपर छोड़ दो। हालेलुया। नया चाल चल चलो। ये नहीं सोचो कि हम बाद में बपतिस्मा लेंगे, नहीं। पुराना मनुष्य तत्व खत्म, आज से नया मनुष्य तत्व स्टार्ट हो गया है। बोलो हालेलुया। गलातिया 2:32 में लिखा है इस बात को। क्या लिखा है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं जीवित हूँ, मैं उसमें जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको दिया है, अपने आप को आपके लिए दिया, आपके पाप माफ कर दिया है, तो आपका जीवन बदल जाना चाहिए, चाल चलन बदल जाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का बोझ, ये जो बोझ है सरल और कठिन मार्ग, जो प्रभु के पीछे चलता है ना, वो कठिन मार्ग एक होता है, एक बोझ होता है, उसको लेके चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ऐसा करोगे तो कभी भी क्या है, आप निराश नहीं होगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलातियों 6:14 में भी लिखा है इस बात। क्या लिखा? ऐसा ना हो कि मैं किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता है, घमंड करना है तो यीशु मसीह पर करो, यीशु मसीह के ऊपर घमंड करो, किसी बात में घमंड मत करो, यीशु मसीह के ऊपर घमंड करो। हालेलुया, हालेलुया। पहले हम लोग जो जैसा बताता था वैसे चलते थे, आपसे ऐसा नहीं चलना है। परमेश्वर की दास की बातों को सुनना है, उस पे चलो, जीवन में धन्य हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जब अपने जीवन को आप सुधारोगे ना, सुनो ध्यान से, जब अपने जीवन को सुधारोगे और प्रभु के रास्ते पे चलोगे, इस कठिन मार्ग पे चलोगे, तो शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा, परंतु आपसे जीत नहीं पाएगा। आपको सताएगा, परंतु आप जीत नहीं पाएगा, आपको हरा नहीं पाएगा। हालेलुया। आपको अगर कैंसर की भी बीमारी है ना, टीबी की भी बीमारी है, और डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर लिया है, शैतान की इतना औकात नहीं है कि आपको क्यों नहीं मार पाएगा? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को मान, आपका भरोसा यहोवा परमेश्वर पे
तो शैतान आपका कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है 2 तीमुथियुस 3:12 में लिखा है, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो सब सताए जाएंगे। भक्ति के साथ पवित्र जीवन करके यीशु मसीह के साथ बिताएंगे वो सब क्या होंगे? सताए जाएंगे। कौन सताएगा? शैतान। पर जीत नहीं पाएगा, सिर्फ सताएगा, जीत नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप घर से ही कहोगे ना कि हे प्रभु, सुनो ध्यान से, मैं जा रहा हूँ काम पर, मेरे को क्या एक दिन के 3000 रुपये कमाना। हालेलुया। हो सके आपके पास उस दिन आपको ना मिले तो भी याद रखना 1 महीना आपके पास टाइम है। 1 महीने में आपकी सारी जरूरतों को गिन की जरूरतों को परमेश्वर पूरा कर देगा। हालेलुया। शैतान आपके काम में प्रॉब्लम लेके आएगा, परंतु परमेश्वर पे भरोसा रखो। हालेलुया, हालेलुया। जितने मसीह के साथ जीवन बिताएंगे वो क्या होंगे? क्या होंगे? सताए जाएंगे। हालेलुया। मुंह से बोलना ही काफी नहीं है, उस पर चलना है। मुंह से तो बोल देंगे हाँ हाँ पास्टर जी हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर नहीं करोगे तो ये आपके लिए एक फंदा हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। मुंह से लोग बोलते हैं हम आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हैं, और जब थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है भाग जाते हैं। क्या हो जाता है? भाग जाते हैं, है ना। एक आदमी आया यीशु मसीह के पास, बोला हे प्रभु जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं तेरे पीछे होलूंगा। यीशु मसीह ने बोला अच्छा मेरे पीछे होलेगा? क्या लिखा है मत्ती में? देखो क्या लिखा है 8:19 में, 8:19-20 मत्ती 8 अध्याय और उसके 19 में क्या लिखा है? एक सात्री ने पास आकर उससे कहा हे गुरु जहाँ जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे होलूंगा। यीशु ने उससे कहा लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों को बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह जब आया था ना तो यहाँ पर अपने लिए धन इकट्ठा नहीं किया था इन छात्रियों की तरह, पास्टरों की तरह। उसने क्या किया था? क्या कहा था? कभी इस गाँव में, कभी उस गाँव, कभी यहाँ पर, कभी वहाँ पर। उसके अंदर एक बोझ था क्या? कि परमेश्वर का राज्य का प्रचार करे। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम यीशु मसीह के लिए एक दिन के काम भी नहीं छोड़ सकते? संडे को इम्पोर्टेंट क्या हमारे 500 रुपया है, ओवर टाइम ड्यूटी है, या इम्पोर्टेंट है आज का दिन जो अनंत जीवन में भी लेके जा सकता है? संगति अनंत जीवन के लिए रास्ता खोलता है। संगति में आप रहोगे बचाए जाओगे, संगति में नहीं रहोगे कभी नहीं बचाए जाओगे। नूह के दाज में थे तो सब बचाए गए ना। कौन धर्मी था? उसकी बहू धर्मी थी? नहीं। बेटे धर्मी थे? वचन में कहीं नहीं लिखा है। क्या उसकी बहुएं धर्मी थी? कहीं वचन में लिखा है। लिखा है नूह के कारण उसका घराना बचाया गया। इजराइल जब नीनवे में आ रहे थे, एक रायल बेस्या ने क्या किया था? वो बेस्या के बारे में सबको पता है, गलत काम करने वाली औरत परमेश्वर के दास लोग के लिए जान पे खेल गई। परमेश्वर के दास को शरण दिया, उनकी जनों को शरण दिया। क्या कहा पता है? सबको मारना है, जितने बाहर होंगे घर के सबको मारना, परंतु तेरे घर में जितने लोग होंगे उनके ऊपर एक भी तलवार नहीं चलेगी, कोई हानि नहीं करेगा। एक औरत के कारण उसके रिश्तेदार परिवार सब बचाए गए। हालेलुया, हालेलुया। एक स्वर्गदूत वहां पर आता है और यहोशू जाके जाता है नजदीक, तो स्वर्गदूत कहता है, पहले यहोशू पूछता है स्वर्गदूत है तू कौन है? आदमी के रूप लेके आया था। कहता तू कौन है? कह रहा है मैं अभी परम प्रधान का जो सेना है उसका प्रधान होकर आया हूँ। हालेलुया। कौन था वो स्वर्गदूत? मिकाएल स्वर्गदूत। मिकाएल स्वर्गदूत आया था और उसको कहा डरो मत। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन बहुत सारी बातें किया, लेकिन थोड़ा सा बातें लिखा है। क्या कहा? एक बहुत बड़ा दीवार थी, मोटा, उसको कोई तोड़ नहीं सकता था। उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी ना, टेक्नोलॉजी वो उसको तोड़ नहीं सकती थी, और लोग ऊपर से ऐसे तीर चलाते थे। कह रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। कहा स्वर्गदूत ने चक्कर मारना 7 दिन। क्या करना है? चक्कर मारना है, देखना है, दिमाग में बैठाना है कितना मोटी दीवार है, कितना बड़ी प्रॉब्लम है। तो पुस्तक पढ़ोगे यहोशू 6 अध्याय, तो यहाँ पर लिखा है क्या कहा था स्वर्गदूत ने वहाँ पर आके? परमेश्वर के स्वर्गदूत बताया कि 6 दिन 6 चक्कर, सुबह उठना है तड़के और घूम के आ जाना है नरसिंह के साथ, और 7वां दिन आएगा ना उस दिन क्या करना है? 7 चक्कर मार। बोलो हालेलुया। और फिर एक साथ क्या है? जय जयकार करना प्रभु का, दीवार टूट जाएंगी। और ऐसा ही किया और दीवार टूट गया। हालेलुया। पृथ्वी पर भूकंप आया, परमेश्वर ने भेजा, सब दीवार का सत्यानाश, सबको मारा गया। शैतान की सारे सेना थी, सबको नाश कर दिया गया। परंतु जो प्रभु के भय मानते थे, जैसे रायल बेस जो औरत थी और उसके घर में जितने लोग थे उन सबको बचा दिया गया। पता है आज आप भय मानोगे और यीशु मसीह आएंगे तो आपके घरानों को भी बचाएंगे। इसलिए आपको संगति में आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं आपको
क्या बता रहा हूँ, सरल और कठिन मार्ग के बारे में, मृत्यु और जीवन की मार्ग में, मृत्यु और जीवन की मार्ग में। मेरे से परमेश्वर ने कहा बता दो, मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा अगुवाई किया। कल दुकान में बैठे हुए थे तो अगुवाई किया किसके द्वारा, इनके द्वारा। हालेलुया। और जब मैं अध्ययन किया तो बहुत से बातें परमेश्वर ने मेरे को दिया जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। क्या लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक में, देखो क्या लिखा है, 21:8 में लिखा है, इस प्रजा के लोगों से कहा, यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन का मार्ग है और मृत्यु का मार्ग है जो चौड़ा मार्ग है, जो शैतान ने बना रखा है। किसने बना रखा है, किसने बना रखा है, शैतान ने। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए अपने आप में, आप सोचिए आप इतना मेहनत करते हो, दिन रात काम करते हो, किसके लिए काम करते हो, किसके लिए काम करते हो, पैसे के लिए, बिल्कुल पैसे के लिए काम करते हैं, पैसे कमाने के लिए, धन संपत्ति कमाने के लिए। काम पे नहीं जाओगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो आगे क्या होगा, आपके आगे क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। इतना मेहनत करते हो, कितने लोग लाखों रुपए कमाते हैं, बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने लिए कमा के आपने क्या किया, जीवन भर काम किया, घर बनाया और फिर मर गए और आपका आत्मा नरक में चली गई, क्या लाभ हुआ? जीवन भर काम किया और आपका आत्मा ही नरक में चला गया, क्या फायदा है? यीशु मसीह ने कहा अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, सारे जगत का राजा भी बन जाए, परंतु अपने प्राण की हानि उठाए तो उसके लिए क्या लाभ है? कहाँ लिखा है, एक वचन में उसमें लिखा है, मरकुस 8:36 में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसके लिए क्या लाभ होगा? बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास बहुत पैसा है, सुनो ध्यान से, आपके पास बहुत पैसा है परंतु आपकी आत्मा, आपका प्राण नाश हो रहा है, आपके पास 5 मकान भी है ना, वो भी नहीं बचा पाएगा, वो भी प्रभु के लिए दान कर दोगे 5 कुमारियों की तरह, प्रभु हमारे लिए दुआ खोल दे, हमारे धन दौलत ले ले, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, धन दौलत ले ले, क्या कहेगा? समय पूरा हो गया है, अब रोने गाने से कोई फायदा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब समय था तो धन के पीछे भाग रहे थे, मेरे पीछे भागना चाहिए, किसके पीछे भाग रहे हो? धन के पीछे। मैं तो रखा था तेरे लिए धन, ले नहीं पाए, तू आया ही नहीं संगति में, सोचा कि मैं कमा कमा के सब करूंगा। मैं कहता था मेरे को अपने साथ लेके चल, मैं बाइक चलाऊंगा, नहीं हमें बहुत चलाने आती है, हम क्यों प्रार्थना करके जाएंगे बाइक चलाने, बाइक तो मैं चलाता हूँ, प्रभु कैसे चला लेगा? फिर टांग तोड़वाओगे। यीशु मसीह मारता भी है, पता है आपको, पहले ताड़ना देता है, सुधर जाओ सुधर जाओ, नहीं बस आएंगे अगले महीने से आएंगे, घबराइए मत, आएंगे पास्टर जी, थोड़ा पैसे कमा ले, बहुत दिक्कत चल रही है, 1 महीना घर में बैठा देगा परमेश्वर, कमाओ जाओ। हालेलुया। चाहते हो 1 महीना बैठने के लिए? सुनो, हाँ प्रभु आशीष है। एक मैं हकीकत कहानी बता रहा हूँ आपको। एक विश्वासी था यीशु मसीह के समय में, यीशु मसीह के समय में विश्वासी था, परमेश्वर का भय मानता था, टेम्परेरी मारता था, यीशु मसीह सब देख रहा था उसके बारे में। सुनो ध्यान से, ये आपके लिए है, ठीक है? अधिष्ठान मत करो, आराम से, ठीक है? बच्चे के ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हो? एक बाइबल में एक मनुष्य का जिक्र आया है जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, लूका 12 और 16 से 20 तक पढ़ेंगे ना। तो एक आदमी था, उसके पास बहुत धन आ गया, एक दिन उसके पास बहुत धन आ गया। बाइबल कहती है कि उसने जो खेती बाड़ी किया था, जो काम किया था, उसमें उसको बहुत आशीष मिल गया था, बहुत। और पता है बहुत मिलने के बाद क्या हो गया? जीवन बिगड़ गया। अगर यहाँ पर पढ़ो तो लिखा है, सुनो क्या लिखा है, उसने उसे एक दृष्टांत कहा, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वो अपने मन में विचार करके कहने लगा मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियों को तोड़कर उनसे बाड़ी बनाऊंगा और वो अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, वहाँ पर सब धन और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? हालेलुया, हालेलुया। नहीं समझ में आया? बहुत मेहनत किया। आज के डेट में क्या है? आज के डेट में क्या है? धन संपत्ति, बैंक बैलेंस। क्या कहता है परमेश्वर? उसी रात परमेश्वर ने कहा अगर तेरा प्राण इसी रात तुझसे ले लिया जाएगा तो ये जो इकट्ठा करके रखा है बैंक बैलेंस से किसका होगा? बताओ। सोचिए, हम इतना कमाते हैं, हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम एक आत्मा भी नहीं बचा सकते महीने में? सरल मार्ग पे तो हम जाने के लिए तैयार हैं, हानि उठाने के लिए तैयार है, नरक में जाने के लिए लोग तैयार हैं, यीशु मसीह के बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। ये क्या करता? कहता ना, परमेश्वर के दास के पास आता,
अपनी गवाही बताता, कुछ कलीसिया के लोगों को हेल्प करता, कलीसिया में हेल्प करता, परमेश्वर उसको दिया था ना उसको और बढ़ा देता। पर क्या कर रहा है, ये घमंड कर रहा है। किस पे घमंड कर रहा है? धन पे। कह रहा परमेश्वर इसी रात से तेरा प्राण ले लिया जाएगा। क्या हुआ, इसका मुंह बंद हो गया, आगे कुछ लिखा ही नहीं है। आँख खुल गई। कहने का मतलब ये है, लापरवाही करोगे ना, संडे के दिन क्या मिलेगा क्या मिलेगा, है ना, प्रार्थना क्या होता है, तो फिर क्या होगा ना, वो क्या एक बीज है, बीज बोओगे और वही काटोगे भी। हालेलुया, हालेलुया। लापरवाही की बीज बोओगे, लापरवाही से आपको मिलेगी। आनंद की बीज बोओगे, समय समय पे देगा, सब देगा परमेश्वर। हालेलुया। कहले तुम मेरा बोझ उठा, मैं तेरा बोझ उठाऊंगा। मेरा बोझ ये है, सुसमाचार प्रचार कर, लोगों को मेरे बारे में बता, और अपने जीवन को भी साथ में क्या रखना है, पवित्र रखना है, संगति में बने रखना। ये है यीशु मसीह का, ये क्या है, बोझ है। आपका बोझ तो कितना बड़ा है, एक लिस्ट बनाओगे तो पता नहीं कितने लिख दो पन्ने पे। एक लिस्ट बनाना कम से कम 30-40 तो लिख ही दोगे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, है ना। कह रहा मैं दे दूंगा, सब दे दूंगा, पहले मेरा बोझ उठाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता है, ध्यान से सुनना, यहाँ के जो दुख है ना, यहाँ का संसार का, ये कुछ भी नहीं है उस अनंत जीवन के आगे, ये कुछ नहीं है। हालेलुया। जहाँ पर हम जाने वाले हैं वहाँ के लिए तैयारी करें। हालेलुया। क्या लिखा है रोमियो 8:28 में, क्या लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यहाँ का दुख क्या है ना, अनंत जीवन के सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो वहाँ की तैयारी करो, ये चौड़ी मार्ग पे चलने वाले मत बनो, शॉर्टकट अपनाने वाले मत बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, यहाँ पर लिखा है मरकुस 11:1-17 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि मेरे पीछे हो लो। आज भी परमेश्वर बोलता है मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह ने किससे बोला? अपने चेलों से, मत्ती से भी बोला मेरे पीछे हो लो, और वो अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। सोचो, सरकारी नौकरी करने वाला मत्ती, चुंगी लेने वाला मत्ती जो क्या कहते हैं आज के डेट पे ईडी CBI बोलते हैं आज के डेट पे, ऐसा नौकरी करने वाला ये मत्ती सब कुछ छोड़कर, क्या नौकरी रहे ना रहे, यीशु मसीह के पीछे हो लिया। उसने मत्ती रत्ती सुसमाचार लिखा, प्रभु के लिए दुख उठाया, और पता है आज वो क्या कर रहा है? स्वर्ग में 12 सिंहासन पे 12 चेले बैठे हुए हैं और 12 इजराइल की 12 गोत्रों का न्याय कर रहे हैं। हालेलुया। अगर ये धन नहीं छोड़ता नो मत्ती, वो वाला आशीष इसको नहीं मिलता। हालेलुया। ठीक है, देखो, हाँ ठीक है। पता है, अपने आप से नो एक सवाल करना है, 3 सवाल करना है जो मैं आपको बताता हूँ, रिपोर्ट कर। हाँ देखो, यहाँ पे मैंने 3 सवाल हम लोगों ने लिखा है। पहला सवाल ये है, ध्यान से सुनो, क्या लिखा है? पहला, क्या मेरा विश्वास उन चीजों में है जो नस्वान है या उस चीजों में है जो अस्थाई है? क्या मेरा विश्वास उस चीज में है जो नस्वान का मतलब होता है घर बनाएंगे ये नाश हो जाएंगे, पैसा रहेगा आज है कल नहीं रहेगा। क्या मेरा मन उनमें लग रहा है? क्या उस चीजों के ऊपर विश्वास है, या जो अस्थाई है हमारी यीशु मसीह, उसके ऊपर हमारा विश्वास? हमारा विश्वास जो अस्थाई वस्तु है उसके ऊपर होना चाहिए, जो यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। नाशवान वस्तुओं के पीछे नहीं भागना है। सोने के झुमके बनाओगे, कान में के बनाओगे, हाथ में के बनाओगे, है ना, अंगूठी बनाओगे, वो एक दिन नाश हो जाएगा। यीशु मसीह के पीछे चलोगे, वो कभी ना नाश होगा और ना आपको गिरने देगा, आपको भी नाश नहीं होने देगा। हालेलुया। वो आपको नाश नहीं होने देगा। तो उन वस्तुओं पे मन मत लगाओ जो नाश होने वाली है, यीशु के ऊपर लगाओ। दूसरा एक सवाल क्या है? मेरा आशा क्या है? मेरा आशा समस्या मतलब प्रॉब्लम के आकार पर निश्चिंत है या परमेश्वर के वादे पर? हालेलुया। क्या मेरा आशा उन जो समस्या है जो हमारे जीवन पे है उन पे क्या हमारा आशा लगा हुआ है, या हमारा आशा प्रभु यीशु मसीह के वादे पे लगा है? हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा क्या है? मेरा मुख्य प्रेरणा मसीह से प्रेम करना है या केवल राहत का अनुभव करना है? क्या मेरा मुख्य एक क्या है रास्ता, एक क्या है, एक मुख्य का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह है। और क्या मेरा जो प्रेम है क्या यीशु मसीह के लिए सच्चा है, या मेरा प्रेम है सिर्फ दिखावा का है? दिखावे का मतलब राहत पाने की। किस पर है आप लोग बताएं। हाँ, मेरा क्या है प्रेरणा, क्या है मुख्य प्रेरणा, क्या है? यीशु मसीह में है या केवल राहत के लिए मतलब चंगाई पाने के लिए? यीशु मसीह से मुझे चंगाई पाना है, परंतु यीशु मसीह मुझे नहीं चाहिए। क्या मेरा ऐसा विश्वास है? आपको जांचना है अपने आप। क्या मुझे प्रभु से नौकरी चाहिए इसलिए मैं प्रभु के पास आता हूँ, या
मुझे प्रभु से क्या चंगाई चाहिए इसलिए मैं प्रभु के पास आता हूँ, या मेरे कामकाज में आशीष मिले इसलिए मैं प्रार्थना में आता हूँ, या मैं अनुभव पाने के लिए आता हूँ। अनुभव, एक बार आया प्रार्थना करा लिया, फिर आऊँगा, फिर प्रार्थना करूँगा, फिर आशीष पाऊँगा, इसलिए या हम इसलिए आते हैं कि प्रभु से हम प्रेम करते हैं। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम धन्य हैं। अनुभव के लिए आते हैं तो हम आशीष तो मिलेगी कभी कभी, परंतु अनुभव वाला प्रेम नहीं होना चाहिए, नुकसान वाला प्रेम नहीं होना चाहिए प्रभु में। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को जांचना है, इन 3 बातों की याद रखना है कि हम कौन सी विश्वास के साथ चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम से प्रभु के पीछे चलेंगे तो बदतमीज़ी लेने के लिए कोई 2 रास्ता नहीं सोचेगा। हालेलुया। बहन गई, विश्वास क्या हो रहा था, बदतमीज़ी हो रहा था, ले ली। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग प्लान बनाते हैं, आज लेंगे, कल लेंगे, परसों लेंगे। नहीं, बोलो पास्टर जी हमें चाहिए बदतमीज़ी। नहीं, पास्टर तो स्वर्ग में चल जाएगा, जो बदतमीज़ी वो भी स्वर्ग में चला जाएंगे, और जो कपड़े नहीं पहने यहीं लटक जाएंगे। पिछले बार बताया था ना, संडे को हम प्रार्थना में आते हैं। सुनो ध्यान से, पता है आपको, सबसे एक दिन आने वाला है जो उस दिन सबसे ज्यादा कलीसिया में भीड़ होगी, सबसे ज्यादा। जो नहीं भी प्रार्थना में आए होंगे ना 20 साल से भी, वो भी प्रार्थना में उस दिन आएंगे। और कौन सी दिन है पता है आपको? जिस दिन यीशु मसीह आएगा उस दिन कलीसिया उठा ली जाएगी, और उनको कानों में पड़ेगा कि जितने प्रार्थना में गए थे सब उठा लिए गए हैं, और हम सब विश्वासी हैं, और हम प्रार्थना में नहीं गए थे, घर पे थे इसलिए बच गए। तो दूसरे दिन आएंगे, उस दिन पास्टर को जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद ही से बदतमीज़ी वाले लेंगे। यूहन्ना के तरह, पवित्र आत्मा के द्वारा। यूहन्ना को किसने बदतमीज़ी दिया था? पवित्र आत्मा ने। उस दिन पास्टर को प्रचार करने की जरूरत नहीं होगा, सब बच्चन ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे। पर एक कहावत है ना, जब चिड़िया दाना चुंग जाती है तो क्या करोगे? जब जागने के समय आया रहता तो नींद आ रही है, तो शैतान आया, गेहूं की जगह पे क्या बोके चला गया? जंगली बीज। धान की जगह पे झरंगा, जो कांटे वाला निकलता है, देखने में धान की तरह लगता है, पर जब बड़ा होता है, जब निकलता है, उससे बड़े बड़े कांटे निकलता है, और वो कोई काम के नहीं होता है। लोग गाँव में उसको चूरा बना के खाते हैं, पर वो बहुत बेकार होता है, उसका चावल कुछ अच्छा नहीं होता है, अपने ऑटोमेटिक निकल जाता है, ऑटोमेटिक। वही तो है शैतान, वही है। आप सोओगे, आएगा, बीज बो देगा, अरे यार तो बहुत नींद लग रही है, चलो अगले संडे को प्रार्थना में जाएंगे। और पता चला कि संडे को आया प्रभु यीशु मसीह, और सबको चलो, फिर फोन करोगे, पास्टर जी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, इतने दिन हो गया। फिर पता चलेगा तो पास्टर जी ढूंढोगे पास्टर जी को, फिर सोने का ये सब कहाँ चले गए, सोचेंगे रिश्तेदारी में गए होंगे कहीं, कोई रिपोर्ट लिखवाएगा, कोई ढूंढने जाएगा, है ना, कि हमारे पास्टर जी, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे पत्नी प्रार्थना में गई थी, अभी तक आए नहीं। एंड हो सके उस दिन पास्टरों को भी लोगों केस लिख करेंगे, पास्टर ने पता नहीं उसको कहाँ लेके भाग गया, कहाँ लेके चला गया मेरे बच्चों को, है ना, मेरा लड़का तो इतना बढ़िया था, उसको लेके पता नहीं कहाँ चला गया। केस लिखवाओगे, और फिर बाद में पता चला कि यीशु मसीह आया था, संडे को सबको लेके भाग गया। फिर पीछे से सब आएंगे, जितने बकरी हैं, बकरियां मैं करते करते आएंगे, और उस दिन क्या है, कलीसिया में मैं करेंगे। प्रभु कहेगा तुम कौन हो? तो कहेंगे हम तो बकरी है। तो बकरी वाले के क्या कहेंगे? तुम्हारा तो ये है ना बाएं हाथ वाले, बाएं हाथ वाला ये था ना, ये चौड़ा मार्ग, तो बाएं जाओ, दाहिने क्यों आ रहे हो, है ना। ऐसे बेल बजाता ना, खोल दो दरवाजा, प्रभु खिड़की से झाँक के देखेगा, कौन हो तुम? तो उस दिन परिचय देंगे, बोलेगा ओ बाएं में जाओ, बाएं में, तुम्हारा घर बाएं में बना। हालेलुया। बाएं वाले, दाहिने वाले तो सब आ गए, बाएं वाले बच जाएंगे। मत्ती 25 अध्याय में लिखा है ना, 31 में, 41 में, 46 में पढ़ोगे तो लिखा है। तो आप बकरी मत बनो, शॉर्टकट रास्ते पे मत चलो, कठिन मार्ग पे चलो। और कठिन मार्ग ये है, जितने प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन बिताएंगे वो सताए जाएंगे। शैतान सताएगा, नाश नहीं होने देगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चौड़े मार्ग पे चलोगे तो नाश हो जाओगे, नहीं चलना चौड़े मार्ग। तरह तरह के चौड़े मार्ग शैतान ने बना के रखा है, तरह तरह के। लोगों को लगता है कि हम खूब पूजा पाठ करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। लोगों को लगता है ना कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं ना वो क्या है, बहुत बढ़िया मार्ग है, बहुत बढ़िया मार्ग है। जब तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह नहीं है ना, तो किसी भी मार्ग पे चलो अनंत जीवन नहीं मिलेगा। लोग सोचते हैं कि हम दाढ़ी रख लेंगे, हम सन्यासी बन गए हैं, हम बड़े बड़े पास्टर बन गए। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। एक नीति वचन में लिखा है, चेतावनी पहले ही से दिया था। एक नीति वचन में, कौन सी नीति वचन था? 14 के 12 पढ़ना। क्या लिखा है? लोग ऐसा भी
मार्ग है, एक ऐसा मार्ग है जो लोगों को ठीक जान पड़ता है। हालेलुया। ये पढ़ो, उसके बाद प्रार्थना कर। क्या लिखा है? 14 की 12 है ना? पढ़ना। क्या लिखा है? ऐसा मार्ग कौन सी है? ऐसा मार्ग है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्यों को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में क्या मिलता है? मृत्यु ही मिलता है। हालेलुया। अरे तुम किसी भी स्वर्गदूत की पूजा कर लो, किसी को भी, वो चौड़ा मार्ग है। यीशु मसीह के पीछे चलोगे, वो कौन से मार्ग है? छोटा मार्ग है, परंतु अनंत जीवन वाला है। हालेलुया। और ये स्वर्गदूतों को पूजा करोगे ना, जो बाइबल में लोगों ने किया, वो कौन से मार्ग है? उनको लगता है ठीक मार्ग है, ठीक मार्ग नहीं है। अंत में क्या है? मृत्यु है। अंत में क्या है? नरक वाला मृत्यु। ये शरीर तो सब मरेंगे, मैं भी मरूंगा, आप भी मरोगे, परंतु क्या मेरा जो ये आत्मा है क्या स्वर्ग में जाएगी? मेरा ये शरीर स्वर्ग में जाएगा? या ये जो मृत्यु जो शैतान ने बना रखा है रास्ता, चौड़ा रास्ता बना रखा, बिल्कुल बड़ा सा, उसमें जाने के लिए कुछ नहीं करना है। गाली देना है, दारू पीना है, 5-5 बीवी रखो, 2-2 रखो, 4-5 रखो, 2-2 पति रखो, ऑटोमेटिक चल जाओगे चौड़े मार्ग। कठिन मार्ग पे चलने के लिए इसको छोड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। आपका पति एक है, एक ही होना चाहिए। हालेलुया। आपका परमेश्वर एक है, एक ही होना चाहिए। हालेलुया। 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 2-2 पति के चक्कर में पड़ोगे ना, तो बाएं साइड वाले, बकरी वाले, इनके लिए रास्ता है। देखो कितने जा रहे हैं। दारू पीने वाले आग की झील में, आग की झील खूब सुंदर बना के रखा है शैतान ने। आग की झील, बढ़िया बढ़िया आग की झील बना के रखा है, बढ़िया बढ़िया नर्क बना के रखा है। बनाया था तो परमेश्वर ने था, लेकिन उसमें राजा बन के बैठा है शैतान। हालेलुया। हालेलुया। तो पत्नी को धोखा मत दो, अपने पतियों को धोखा मत दो। और ये बच्चों के लिए भी मैं बोलता हूँ, है ना, ये सब करोगे ना तो चौड़ा मार्ग है। और अभी तो मेरे बात मजाक लग रहा है, ये कथा कहानी लग रही है, तो उस दिन रोते रहना, प्रभु भी नहीं पहचानेगा। अभी है, जीवन सुधार लो, सही मार्ग पे चलो, बुराई को छोड़ो। अगर बुराई हो गया है तो प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु माफ करेगा। चौड़े मार्ग पे मत चलो, छोटा सा मार्ग प्रभु ने बनाया है, यीशु मसीह ने। कठिनाई की जीवन जियो, जितने पास आपके पास है उसी में खुश रहो। हालेलुया। हालेलुया। जो आपके पास उसमें खुश रहो। ज्यादा कमाने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं मिलेगा, यहीं के यहीं रह जाएंगी, कुछ ना होगा। और ज्यादा कमाने से बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। इन बच्चों को बार बार कोल्ड ड्रिंक या पेप्सी ये सब पिलाता रहूंगा ना, तो 11-12 बजे नहीं सोते हैं। अब देखो कैसे आके नींद लग गया। पापा दुकान पे से आएंगे, लेके आएंगे। अब खुशी होता है लेने में, नहीं होता है क्या खुशी? छोटे छोटे हैं, देखते हैं कि पापा कुछ लेके आएंगे तो खुश हो जाते हैं। और दानी वाले और खुश हो जाता है, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, है ना। तो यीशु मसीह भी जब आता है ना हमारे घर में, तो खाली हाथ नहीं लेके आता है, खाली हाथ नहीं आता है, वो कुछ लेके आता है, वो है ना। और ऐसे लेके पीछे ऐसे छुपा के रखता है ना, और देखता है मांग रहा है नहीं मांग रहा है। दरवाजा खोलेगा तो सो गए, क्या देगा, चलो सुबह तक रखेंगे तो मानना है खराब हो जाएगी। चलो, इसलिए क्या है ना, एक टाइम होना चाहिए प्रार्थना के लिए आपके पास, सुबह शाम के टाइम निकालना है। तो यीशु मसीह आएंगे ना तो कुछ लेके आएंगे आपके पास। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग से सहायता परमेश्वर आपको देगा, समझ गए। सोते रहोगे ना तो सोने वाले को सोने ही देगा, सोते रहो। हालेलुया। तो जब प्रार्थना में बनते हैं ना तो आपको खुशी होना चाहिए कि आज हमारे यीशु मसीह आएंगे, आज हमारा पिता आएगा और मुझे दे के जाएगा। हालेलुया। 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 अरे आपके पास कितना भी गरीबी आ जाए ना, परमेश्वर मछलियों पे आज्ञा देगा इसका कर्ज भर दे। हालेलुया। यीशु मसीह मछलियों से कर्ज भरवा देता है, आपका कर्ज नहीं भरवाएगा। हालेलुया। हालेलुया। पतरस को कर्ज भरना था, पैसे नहीं था, क्या कहा? जाओ बंसी डालो। हालेलुया। अब मछली आएगी, सोने के सिक्के उसके मुंह में होगा, ले जाकर कर्ज भर देना। हालेलुया। अरे रास्ता बंद हो गया, चिंता मत करो, परमेश्वर रास्ता खोल देगा। हालेलुया। और अपनी समझ की सारा लोग ना चौड़ा मार्ग के लिए जुआ खेलेंगे, एक ही बार कमा के, है ना, 1 लाख लेंगे तो 2 लाख कमाएंगे। क्रिकेट में पैसा लगाएंगे और पता ना कौन सा लीडो पीडो और पता ना कौन कौन सी जुआ आ गया है, पैसा लगाएंगे जीत जाएंगे। चौड़े मार्ग में मत चलो, सकड़े मार्ग पे चलो। हालेलुया। हालेलुया। जुआ खेलने वाले मत बनो, समझ गए। प्रभु से प्रार्थना करो, कछुए के चाल चलोगे, जो धन आएगा वो आपके पास टिकेगा। खरगोश का सामान चलोगे, आएगा एकदम से उड़ जाएगा, समझ गए। उतावली करोगे, आएगा तुरंत खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह देगा, आएगा वो हमेशा के लिए रहेगा, वो टिकने वाला धन रहेगा वो। हालेलुया। उसके राज्य धर्म की खोज करो, सारी वस्तु मिल जाएगी। उसका बोझ अपने ऊपर ले लो, धर्म की खोज करो, उसका राज्य कैसे बढ़ाया जाए उसकी खोज करो, सारे वस्तु मिल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं।
प्रार्थना करने से आज ये प्रार्थना जो की गई है, टीबी वाली बीमारी दूर हो गया है, कैंसर वाली बीमारी दूर हो गई है, गले की जो खाना नहीं खाने देती है शैतानी शक्तियाँ, गले की जो बीमारियां है दूर हो गया है, गले में से शैतान निकल गया है, पेट में जो बैठा हुआ है शैतान वो भी यीशु मसीह के नाम से हर एक शराब टूट गया है, बंधन टूट गया है। आज से परमेश्वर आपको घर में आशीष लेकर आएगा, आज से आपसे कोई भी बीमारी आपको करवा नहीं पाएगी। परमेश्वर कहता है आज से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आज से परमेश्वर ने क्या किया, आपके लिए रास्ता खोल दिया है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करें, राजा विराज हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हालेलुया। पिता ये सारी प्रार्थना मेरे पिता सोम कर उत्तर देंगे मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता, हम भजन सत्ता में जा रहे हैं, हम लोग हमारी मदद कर सहायता कर मेरे पिता, आदर महिमा आपको मिले, हमारे जीवन से आपको आशीर्वाद मिले। हाँ मेरे पिता, गलती पाप हुआ है तो हमने माफी मांगे, आप क्षमा करने वाले, आपका धन्यवाद। आगे के समय हम पवित्र आत्मा से सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में